नमस्कार फरीदाबाद। आज हम एक बार फिर से लाइव हुए हैं और जिस तरीके से पूरे देश में एक जोश की लहर है, एक उमंग की लहर है, क्योंकि श्री राम जी जो है धरती पर आ रहे हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि हमारी न्यूज़ जो है किसको लेकर है। अयोध्या में जो है पूरी तैयारी चल रही है। 22 जनवरी की डेट जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों ने इसे दिवाली की तरह मनाने की शुरुआत कर दी है। और आज हम आपको ऐसे खास शख्स आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, रमेश गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, दिवाली की तरह उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है और आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और गौ सेवक हैं, तो किस तरह से सर इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 500 साल के बाद ये स्थान अपने को प्राप्त हो रहा है, जिसमें भव्य राम मंदिर बन चुका है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी 16 तारीख से शुरू होगा और भगवान श्री राम 22 तारीख को अपने दिव्य भवन में, सुंदर भवन में द्वारा से पहुंच जाएंगे और हम सब उसके दर्शन को लायक हैं। जी सर, विश्व हिंदू परिषद जिसने कि अपना जीवन, जो कार्यकर्ता है उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। अशोक सिंघल जी की बात करें, उनकी छत्र छाया में आप लोग जो है अभी तक जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा, किस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, माननीय अशोक जी सिंघल ने यह संघर्ष शुरू किया था और लाखों लाखों लोगों के माध्यम से यह संघर्ष हुआ, कार सेवकों के माध्यम से संघर्ष हुआ, विवादित ढांचा खत्म हुआ। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आज हमारा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो इस निमित्त वहां से कलश पूजन करके चावलों का, पीले चावलों का कलश पूजन करते हुए सब प्रांतों में पहुंच गया, सब प्रांतों से आगे जिलों में पहुंच गया और जिलों से आगे शहरों में पहुंच गया। तो जगह जगह पे आज की डेट में वहां पे अपने कलश यात्रा निकल रही है, बहुत भव्य कलश यात्राएं निकल रही हैं। पीले चावल घर घर बांटने की योजना 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक चलेगी और 22 तारीख को वो चावल लेके सभी लोग अपने अपने नजदीक के मंदिरों में पहुंचेंगे। 5 लाख मंदिरों में, पूरे देश भर में कम से कम 5 लाख मंदिरों में अपने वो आयोजन होगा। बड़ी स्क्रीन लगाएंगे मंदिर की तरफ से और वहां पे सब लोग अपने लाइव देखेंगे। घर घर अयोध्या होगा और उस दिन शाम को अपने दीपक लगाकर हम सब लोग दीपावली मनाएंगे। और यह दीपावली साधारण दीपावली नहीं होगी 5 दीपक लगाए, 10 दीपक लगाए, ज्यादा से ज्यादा दीपक लगा करके, क्योंकि 500 साल के बाद यह भव्य दर्शन अपने को भगवान श्री राम जी के हो रहे हैं। तो सर, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से कितने लोग जाएंगे और किस किस को न्योता दिया गया है? देखिए, पूरे देश भर से जो न्योता दिया गया वो 8000 लोगों को दिया गया। फरीदाबाद से 11 लोग को जाने की संभावना है। एक पूज्य संत है और 9 अन्य लोग हैं। तो पूरे देश भर से 8000 जो लोग जाएंगे, जिसमें 4000 पूज्य संतों के जाने की संभावना है और बाकी 4000 अन्य लोगों की संभावना है। विश्व हिंदू परिषद से तो टोटल कार्यकारिणी को मिलाकर के 100 लोगों के जाने की संभावना है और सबके लिए पूरा आवास की व्यवस्था और वहां पे भोजन की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई है और सभी उसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से बता दें, हमारे सामने रमेश गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और गौ सेवक भक्त भी हैं और अपनी गौशाला भी चलाते हैं और हमेशा ही धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं। रमेश जी, ये तो आपने बताया फरीदाबाद से, तो किस तरीके से होगा? देश के लोग चाहते हैं वहाँ पे अयोध्या में जाना, दर्शन करने के लिए। सभी के अंदर बहुत ही एक जोश है और ऐसा मुकाम लोगों को हासिल हो रहा है कि उनके रहते हुए ये शुभ कार्य हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, 22 तारीख तक तो एक ऐसा योजना बनाई है कि वीआईपी प्रोग्राम रहेगा। 23 तारीख के बाद में हर भगत, हर राष्ट्र भक्त जा सकता है और उसके लिए आवास की और भोजन की व्यवस्था वहां हम करेंगे। और भोजन 1 लाख लोगों की व्यवस्था प्रतिदिन की हम प्लान कर रहे हैं और चल भी रही है। कुछ शुरू हो गई है। तो सर, कोई ऑनलाइन ऐसी सुविधा जारी कर रहे हैं आप लोग, कस्टमर केयर नंबर हो या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बोलो, श्री राम जी के दर्शन करने जो भी भगत पहुंचेगा, हमारी इच्छा है अभी उनको कम से कम स्नान करने की जगह, भोजन करने की जगह पूरी उचित व्यवस्था, क्योंकि सर भीड़ भी हो सकती है। जिस दिन मोदी जी आएंगे उसके बाद जाहिर है भीड़ भी हो सकती है। हाँ, तो 1 लाख लोगों के वहां पे स्थान की व्यवस्था और सेवादार वगैरह सर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री, अनाज सब कुछ रहेगा। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अशोक सिंघल जी का मार्गदर्शन रहा और आप लोग काफी सालों से जुड़े हुए हैं, तो कार सेवक जो कभी इसकी शुरुआत हुई थी
थोड़ी सी याद दिलाइए सर, किन किन लोगों के जो है सेवा की वजह से आज जो शहीद हुए हैं उनको किस तरह से नमन करेंगे आप लोग? देखिए, टोटल अब तक जब से संघर्ष चला है 500 साल का, उसमें 4 लाख लोगों के शहीद होने की बातें आती हैं। लेकिन 92 की मैं अगर आपसे बात करूं, 1992 में जो ढांचा जब टूटा था, उस तोड़ते वक्त जो गोलीबारी हुई थी उसमें कोठारी बंधु 2 बच्चे थे, कोठारी बच्चे थे। वो बच्चे वहां पे आए थे और जब गोली चलने लगी तो बड़े ने छोटे पे लग रही थी तो उसको छोटे को साइड में किया, पहले मुझे गोली खानी है फिर तेरे को गोली लगेगी। तो इस तरह का भाव था राम जी के प्रति कि पहले मुझे गोली लगे फिर छोटे को गोली लगे। तो इसलिए कार सेवकों को, उनके परिवारों को भी, परिवारजनों को हमने वहां पे आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि वो भव्य राम मंदिर देखें। उन्हीं के बलिदान के कारण ही यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जी, तो सर जिस दिन प्रोग्राम है फरीदाबाद से 11 लोग जाएंगे, इसके अलावा एनसीआर के भी लोगों को पूरे देश से आप लोग अभी कितने 8 लाख न्योते दिए? 8,000 लोगों के पहुंचने की है। एनसीआर से 357 लोगों के जाने की संभावना है, दिल्ली वगैरह सब मिला करके एनसीआर से 357 लोगों की सूची है जी। तो इसमें सर विदेशों से भी आप लोगों ने निमंत्रण दिया, क्योंकि कई आरएनआई जो है विदेश में भी रहते हैं। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं विदेश से, लेकिन बहुत ज्यादा हमने आग्रह किया कि आप 27 जनवरी के बाद आइए ताकि एक व्यवस्था, उचित व्यवस्था हम लोग दे सकें। 27 तारीख से लेके, जनवरी से लेके 22 फरवरी तक वहां सब प्रांतों को समय दिया है। वो प्रांतों के साथ आएंगे तो वहां आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, उचित व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इसलिए हम चाहते हैं सभी को उचित व्यवस्था मिले और समय पे उनको व्यवस्था मिले। तो इसमें सर समाज के अन्य, क्योंकि हमारा देश जो है कई धर्मों का देश माना जाता है, कई और धर्म के भी लोगों को न्योता दिया गया है क्या? नहीं, हमने सबको न्योता दिया जी। न्योता देने के लिए सबको दिया, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से सबको एक निमंत्रण दिया। तो सभी के से आग्रह भी किया, टेलीफोन करके भी हमने बात की है और सभी से आग्रह किया भी आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं जी। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर, क्योंकि युवा जो है इस देश की जो है वही संस्कृति आने वाले समय बचाएंगे? देखिए, युवा शक्ति आज की डेट में बहुत सारी विश्व हिंदू परिषद व अपने बजरंग दल के साथ और यूथ विंग जो अपना विश्व हिंदू परिषद का बना हो उससे जुड़ रहे हैं। और बच्चे जितना काम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जितना अपना ब्रेन से काम कर रहे हैं, वो एक सराहनीय काम है। घर बैठे बैठे भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस से भी कुछ काम कर रहे हैं और अपना फिजिकल भी जितना होता है वो व्यवस्था में लगे हुए हैं जी। रमेश जी, कई शताब्दी बीत गई, 500 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, संघर्ष हुआ, एक एक पत्थर के लिए दिल लोगों का जो है रोता था कि श्री राम जी जो है खुले आसमान में बारिश में भीग रहे हैं और उनके लिए एक मंदिर तक नहीं है। तो किस तरीके से आप इस भाव को प्रकट करेंगे? देखिए, जब हम वो चीजें देखते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम जी टेंट में थे, टेंट भी बंदर फाड़ दिया करते थे और उसको टेंट को बदलने की अनुमति भी सरकार से लेनी पड़ती थी, वो समय भी हमने देखा है। और आज जब भव्य मंदिर बन रहा है तो इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उसके लिए प्रभु के हम धन्यवाद के लिए शब्द उसको वर्णन किया जाए शब्दों द्वारा। तो वो बहुत ही जी एक काल मतलब बहुत ही भाव विभोर हो जाता है जी। तो ये थे रमेश कुमार गुप्ता जी, आपने देखा, जिन्होंने हम आपको बताएं जी कि इनके जो है पूरी अगर फैमिली की ही बात करें तो सभी जो है निष्पक्ष रूप से देश की सेवा हो या फिर हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म की सेवा हो, लगातार इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज जो है ये श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जो है ये कार्यक्रम जो है होने जा रहा है और इसीलिए पूरे देश के लोग गौरवान्वित हैं। और जिस तरीके से 22 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, उसके बाद से लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो है ये नॉर्मल तरीके से खोल दिया जाएगा।